आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार बहुत गर्मी है, मतलब अल्टीमेट गर्मी है। मई में तो फिर भी किसी तरीके से काम चल गया, बारिश वारिश हो गई। अभी चलो जो तूफ़ान आ रहा है वो उस पर मैंने लेक्चर लिया है, ठीक है ना, तो वो भी ठीक है। उससे भी अभी अगले 2-3 दिन तक मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन भाई बस जल्दी से जुलाई आ जाए, जुलाई के मिड में बारिश होगी तो मौसम थोड़ा ठीक होगा। इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं पहुंचा है। फील लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपको पता ना चले, नहीं भले ही मौसम विभाग आपको 41-42 दिखा, लेकिन जो इंडिविजुअल फील करता, फील लाइक टेम्परेचर यही होता है, वो 50 डिग्री सेल्सियस तक है दिल्ली में। तो भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, मतलब भयानक। क्या किया जाए, हम बात करेंगे। पावर डिमांड पीक पे है। हर इंसान जो भी ये लेक्चर देख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 99% के यहाँ या तो बिजली प्रॉब्लम हुई इस समय, नहीं तो अगर बिजली आ रही होगी तो वोल्टेज प्रॉब्लम होगी, भयानक वोल्टेज फ्लक्चुएशन, स्पेशली रात और दोपहर में। तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स मैंने रीलॉन्च किया था, रिकॉर्डेड सेशन है, याद रखिएगा। समर 25 कूपन कोड यूज करेगा। आज रात 12 बजे तक की सेल है, फिर ये सेल खत्म हो जाएगी। 2 दिन के लिए, कल और आज के लिए मैंने पूरी सेल निकाली थी। बहुत बच्चे कहते हैं सर प्लीज ये कोर्स हमको लेना है तो सेल निकाल दीजिए। तो ये तकरीबन 22 लेक्चर्स मैंने कवर किए थे। उस समय ये कोर्स 200 रुपए का निकाला था और अब भी इतने का ही लगभग मिल रहा है। तो 200 रुपए में टोटल 22 लेक्चर्स मैंने आपको दिए थे और बहुत ही शानदार कंटेंट था। मतलब समझिए कि 50 से 55 किताबों का रिव्यू किया था इसमें मैंने। हर एक लेक्चर में 3-4 किताबें थी। तो 22 लेक्चर्स थे टोटल, 1.5-2 घंटे के सेशंस थे। तो आप इसको जरूर अवेल करें। समय समर 25 कूपन कोड यूज करिएगा। और पब्लिक स्पीकिंग पे भी हमने सेल निकाली है, तो रात 12 बजे तक ही सेल है वो। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक रहा, पार्ट्स ऑफ द सिटी, अलग अलग अभी हम पार्ट्स में बात करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहली बात गर्मी, एक टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हो गया। फिर उसके बाद हवा की जो रफ्तार है, वार्म विंड्स, लू, और फिर ह्यूमिडिटी जो कि 37% पे थी। इन तीनों को मिला दीजिए तो ये फील लाइक टेम्परेचर बनाते हैं। एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो अलग है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है आप कितना टेम्परेचर महसूस कर रहे हैं, आपको कितनी लग रही है गर्मी, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो दिल्ली रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, रियल फील जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस। और जो पावर डिमांड है वो इस समय सबसे, पिछले साल तो 7,500 मेगावाट के बाद 7,600 मेगावाट हाईएस्ट थी, रिकॉर्ड बना दिया था। इस बार अभी 7,000 के करीब पहुंच गई है। तो दैट इज हाईएस्ट अगर हम दिल्ली की पावर डिमांड की बात करें। बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है। सफदरजंग में देखिए, दिल्ली बेस वेदर स्टेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर 41.8 डिग्री, विंड स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 37%। यानी कि जो हीट गर्मी है वो बहुत ज्यादा हो गई। जब भी हम, आपको कितनी गर्मी महसूस हो रही है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक है टोटल। अब इसमें हम मैक्सिमम टेम्परेचर को भी लेते हैं, हवा कितनी गर्म और कितनी तेजी से बह रही है उसको देखते हैं, और उसके बाद ह्यूमिडिटी कितनी है, 37% के आसपास है। ज्योग्राफी पे मैं बहुत अच्छे से लेक्चर्स ले रहा हूँ। एनसीईआरटी का अगर बैच नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लासेस हैं। अभी 1 बजे फिर सेशन है। तो ये है हमारे यहाँ। तो अब इसको तीनों को आप मिला दीजिए तो बनता है हमारा हीट इंडेक्स। तो ये 2:30 बजे करीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा। आप समझ रहे हो, NOAA ने ये जानकारी दी है, पूरा कैलकुलेट किया है। तो अब जब ये इतनी ज्यादा गर्मी है, हर कोई परेशान, तो पावर डिमांड तो जाएगी ही जाएगी। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर SLDC ने बोला कि 7,000 मेगावाट फर्स्ट टाइम, पहली बार अभी इस साल में गर्मी में ही सबसे ज्यादा पावर डिमांड होती है। तो अब बिजली कटौती भी होती है अलग अलग जगह पे। वैसे मेट्रो शहर में, दिल्ली में इतनी नहीं जाती है। मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं ये जरूरी है। क्योंकि एक तो करप्शन बहुत ज्यादा है, तगड़ा करप्शन है यहाँ पे। कुछ भी होगा तो फिर वो आ जाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे दीजिए सर, ऐसे तो जाएंगे नहीं हम। ऐसे आता कि दामाद है जैसे, है ना, कि पैसे दीजिए सर, लोड बढ़ गया तो पैसे दीजिए, कुछ करवाना है तो पैसे दीजिए। ये है, होता है ये।
वेदर कंडीशंस की बात करें तो अभी आज वेंसडे, कल से थोड़ा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो आ रहा है गुजरात में। इस पे मैंने परसों ही लेक्चर ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिपरजॉय गुजरात में प्रॉब्लम करेगा और राजस्थान, दिल्ली, नॉर्थ एरिया में बारिश होगी। तो अगले 2-3 दिन तक हमको राहत मिलेगी। आपको दिख भी रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा नमी है। हीट इंडेक्स जैसा कि हमने बता दिया कि फील्स लाइक टेम्परेचर, ये बेसिकली वही विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें ये 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा। 26 डिग्री अगर जो रियल फील है वो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक है, तो यानी कि फैटिग होगा, यानी कि आप थकेंगे, परेशान होंगे और थकावट होगी आपको। 32 से 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपको सन स्ट्रोक पड़ सकता है और 40 डिग्री से 54 पे तो आप मर सकते हैं। आपको हीट स्ट्रोक पड़ सकता है, आपका दिल काम करना कर सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो इस समय हम यहाँ पे खड़े हैं हीट स्ट्रोक पे। तो जब बाहर जाए छाता वाता लेके जाए, गमछा को गीला करके यहाँ पे लगा ले, ठीक है, पानी लेके जाए, ठंडा पानी, अच्छा खासा ठंडा पानी लगातार पीते रहे। प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर 28.8 रहा डिग्री सेल्सियस। देखिए, आपकी बॉडी अगर जल्दी से स्वेट करेगी, मॉइस्चर अगर आपकी बॉडी में गया तो आपका टेम्परेचर बॉडी का ठंडा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एसी क्या करता है, आपकी बॉडी से मॉइस्चर सारा खसीट लेता है, तो क्या करता है, एयर कंडीशंस आपके फिर वो बॉडी के टेम्परेचर को, पूरे जो कमरा है उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं, वो है कि नहीं, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो मेंटेन रखते हैं थर्मोस्टैट की मदद से। लेकिन अगर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हवा भारी है, मॉइस्चर इतनी आसानी से जाएगा नहीं, यानी कि जो आपकी स्वेटिंग की पावर है वो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो 30 से ऊपर अगर वेट बल्ब टेम्परेचर जाता है तो वो फेटल हो सकता है। लेकिन यहां पे तो 28.8 है, यानी कि एकदम हम दहलीज पे ही हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 41.2 डिग्री सेल्सियस रहा मयूर विहार में, 44.7 डिग्री सेल्सियस रहा ईस्ट दिल्ली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अक्षरधाम, ठीक है, 41.8 डिग्री गुरुग्राम में रहा, 42.8 डिग्री नोएडा में रहा, मिनिमम जो है वो 29.8 डिग्री रहा, 2 डिग्री अबव दी नॉर्मल, ठीक है। तो ये है, तो मैक्सिमम और मैक्सिमम देख सकते हैं 41.2 डिग्री और 28.8 डिग्री, ये आपका मीन टेम्परेचर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, एक तो टेम्परेचर डिप होगा, जैसा कि हमने बताया 39 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, वही क्योंकि अभी थोड़ी बारिश होगी, तूफान की वजह से नमी ज़्यादा है, तो कल से मौसम अच्छा रहेगा। अब पावर डिमांड की बात करते हैं। पावर डिमांड देख लीजिए, पिछले साल पावर डिमांड इतनी रही थी 7,695 मेगावाट। इस समय पावर डिमांड लगभग 7,098 मेगावाट तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ये मैक्सिमम था, 3:30 बजे ये रिकॉर्ड किया गया। अब बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है। अगर इतना लोड बढ़ रहा है, मेगावाट, किलोवाट की बात नहीं, मेगावाट है, यहाँ पे 10⁻⁶ की बात हो रही है, तो इतना ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, तो जो पावर प्लांट्स है वो इतना डिलीवर करने में केपेबल होने चाहिए, है कि नहीं। आपके घर में टेम्परेचर क्यों इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, एक तो जो खंबा है जहां से बिजली आ रही है ट्रांसफार्मर से, तो वो इतना सक्षम नहीं है। क्यों, क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया है। हर किसी ने घर में एसी लगवा लिए हैं, और अगर एसी लगवा लिए हैं तो आप जैसे आप देख लीजिए कि आपका 2 किलोवाट है कि 3 किलोवाट है कि 4 किलोवाट है, ठीक है। 4 किलोवाट से ऊपर जाएंगे 5, मेरा अगर आपके ज़्यादा खपत है तो आप 4 केवी से ऊपर का ही कनेक्शन लें, ठीक है, वरना भाई पेनाल्टी लग जाती है। तो 4 केवी से ऊपर का कनेक्शन लेंगे तो आपका 3 फेज आना लगेगा, 3 फेज लाइन, और उसमें रेगुलेटर लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज जो है उससे सही हो जाएगा, क्योंकि 3 फेज आ रहा है ना। 4 केवी तक 1 सिंगल फेज होता है, और मैक्सिमम जगह, क्योंकि देखिए 4 केवी से ऊपर या तो बहुत बड़ी आपकी कोठी हो, या बहुत ज्यादा बिजली की खपत हो रही हो, या फिर कमर्शियल, है ना, यही यूज करते हैं। तो 4 केवी तक होता क्या है कि सिंगल फेज आता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी लोड बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। लोड ज्यादा होगा तो यानी कि जो पावर प्लांट्स हैं वो भी इतने सक्षम होने चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब लो वोल्टेज फ्लक्चुएट, एक तो एक स्टेबलाइजर लगवा सकते हैं, ठीक है, वो आपके, क्योंकि जब वोल्टेज कम होगा, ठीक है, तो वो आपके वोल्टेज को मेंटेन करेगा, आपके घर के वोल्टेज को मेंटेन करेगा। 12-13 हज़ार का खर्चा आता है, ठीक है। नहीं तो अपना किलोवाट बढ़वा सकते हैं, एक ये भी थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा, क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, यूनिट ज़्यादा हो आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
तो वो आप करवा सकते हैं। तो वहाँ से फिर 3 फेज लाइन, अगर वो भी आप देख लीजिएगा आपका लोड कितना है, ऐसे फर्जी आप नहीं भरवा सकते, ठीक है। लोड कितना देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप बढ़वाइए, ठीक है। ये भी एक कारण। नहीं तो जो खंबे पे आपका कनेक्शन होता है ना, वो देख लीजिए कौन से पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे कि 3 पॉइंट पे। कई बार क्या होता है कि सीढ़ियां जो होती है ना वो कम, बहुत ऊपर तक नहीं जाती है, तो अब सारा लोड एक ही लाइन पे आ जाता है, तो सारा कनेक्शन वहीं से कर देते हैं जो बिजली वाले होते हैं। उनसे ये बोल दीजिए कि वो ऊपर कर दो, ऊपर की भी तो लाइन आती है ना, वहां कर दो, सीढ़ी थोड़ी लंबी लो वहां कर दो, तो वहां से भी आपको राहत मिल सकती है 5वें पॉइंट पे जो होता है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे BSES राजधानी पावर लिमिटेड हो गई, BSES यमुना पावर लिमिटेड हो गई, इन्होंने बोला कि देखिए जो भी डिमांड थी हमने उसको सक्सेसफुली मीट किया। लगभग 3103 मेगावाट की डिमांड थी और 1615 मेगावाट की डिमांड थी, तो हमने मीट किया। फिर जो प्राइवेट है टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इन्होंने बोला कि हमने भी 2055 मेगावाट को, जो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में थी, हमारे एरिया में थी, उसको हमने मीट कर लिया है। उसके बाद विंड की क्वालिटी आप देख लीजिए भाई, दिल्ली में ये भी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, तो AQI कितना रहा, 205। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशनल बुलेटिन की बात करें, मंडे को ये 169 रहा, मॉडरेट रहा। तो अभी थोड़ा सा और सही भी आ जाएगा, लेकिन अभी फिर से ये एकदम से बढ़ गया है। तो ये हिसाब किताब है। गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, घर में ही रहे, ज़्यादा बाहर ना निकले। अभी 1 महीना तो आपको झेलना ही पड़ेगा, मान के चलिए। 15 जुलाई से पहले पहले तो राहत मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बारिश तभी होगी। और एक बार जब बारिश का मौसम, तो नमी आती है लेकिन टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ठीक रहती है। अभी क्या है ना, अभी टेम्परेचर भी ज़्यादा और नमी भी ज़्यादा है, तो वो बहुत बुरी हालत हो रही है। पानी पीते रहे, लगातार पानी पीते रहे, बहुत गर्म पानी ना पिए। कुछ लोग बहुत गर्म, मीडियम रखे पानी, बहुत ठंडा भी ना पिए, मीडियम रखे, इतना कि आपके गले को भी अच्छा लगे, आपकी बॉडी को भी अच्छा लगे। बाहर जाए तो थोड़ा गीला गीला गमछा करके ऐसे यहाँ पे लपेट ले, ठीक है, पूरा, तो आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा। टोपी पहन के निकले, अगर आपको बाहर, वैसे तो दोपहर में कोशिश करें ना ही निकले, अगर आप निकल रहे हैं, कुछ लोगों की तो मजबूरी है, मैक्सिमम लोगों की मजबूरी है, तो छाता वाता लेके निकले, ठीक है, ये चीज़ है। और खीरा वीरा खाते रहे, डिहाइड्रेट ना होने दे बॉडी को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि गाड़ी वाड़ी भी छाँव में ही लगाएं, बहुत ऐसे धूप वूप में ना लगाएं। और अगर आपको काम ही करना है बाहर, तो थोड़ा बहुत आराम करके, कोई मॉल है बिल्कुल सही बात है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जाके आराम कर लें, थोड़ा सा अंदर चले जाएं, फिर वापस निकल के वापस। तो ये कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी हेल्प करेगी, वरना तो गर्मी तो हो ही है, अब कुछ इसमें तो हम कर नहीं सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है ना कि अब इतनी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा है, अब यही बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या ही होगा। आप सोचते हो कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, यही फ़र्क पड़ रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। हमारी धरती लगातार गर्म होती जा रही है, कार्बन लगातार एमिट हो रही है, कार्बन की वजह से और ज़्यादा गर्मी है ना, ये मैं कई बार सबको समझा चुका हूँ। तो इसीलिए जो है ग्रेटा थनबर्ग का बड़ा सबने मजाक उड़ाया, उन्होंने बोला उड़ाओ मजाक भाई। देखो ये आज डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो 70-80 साल कितने 78 के हैं, कितने 78-76 के हैं भाई, वो तो बुढ़ा गए हैं, वो मर के चले जाएंगे। उन्होंने तो अपना जीवन जी लिया, उनको क्या फर्क पड़ता क्लाइमेट चेंज से। लेकिन हम लोगों को तो जितने भी जो पॉलिटिशियंस इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं भाई, उनकी उम्र देखो आप, और कितना जीने वाले हैं वो, या वो रिटायर हो जाएंगे बैठ के, और वो तो अपने घर में मस्त एसी से रहते हैं। लेकिन आम जनता का क्या, मरते तो हम लोग हैं ना। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा भाई, क्लाइमेट चेंज को बहुत, आप सबसे ज़्यादा अगर आपको सवाल उठाना है तो आपको क्लाइमेट के बारे में बात करनी है, एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है। मैनिफेस्टो में लिखा होना चाहिए, तभी चीज़ें होंगी, वरना ऐसी गर्मी, ऐसी बारिश, भीषण बारिश हो रही तो और जगह फ्लड आए जा रहे हैं, यही होगा। तो ठीक है, भाषण बहुत हो गया। बाकी रात 12 बजे तक ये सेल है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। समर 25 कूपन कोड यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।